नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड पर हमारा विशेष कार्यक्रम म्यूचुअल फंड के फंडे। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी इक्विटी मार्केट का स्वभाव है और ऐसे में कई बार डर और लालच की वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जब मार्केट ऊंचाई पर होता है उस वक्त ऐसा लगता है कि अब शायद देर हो गई है और अब मार्केट बहुत ऊपर है, इससे ऊपर कितना जाएगा, थोड़ा इंतजार करते हैं, जब करेक्शन आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। और जब मार्केट में गिरावट आती है तब डर लगता है और ऐसा लगता है कि मार्केट अब नीचे जा रहा है तो शायद और नीचे जाएगा। जब मार्केट का बॉटम बनेगा तब हम अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे या हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप सही वक्त पर इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकें। और ऐसे में कई बार इमोशनल बायसेस की वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो जाते हैं। यानी कि जब मार्केट नीचे आता है उस वक्त इंतजार करते रहते हैं और फिर वापस मार्केट ऊपर चला जाता है तो या तो फिर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं होती या फिर और ऊंचे प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ऐसे ही जब मार्केट ऊंचाई पर होता है तब यह सोचकर कि जब करेक्शन आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो मौका मिल नहीं पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब इक्विटी मार्केट में तेजी होती है उस वक्त लालच की वजह से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इमोशनल बायसेस को कम करने या लंबे वक्त में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका यह है कि स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसके लिए एक सुविधा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में विस्तार से बात की। लेकिन SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हम म्यूचुअल फंड्स में अक्सर तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब हम अपनी रेगुलर इनकम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। लेकिन यदि आपके पास एक लमसम अमाउंट अवेलेबल है लेकिन आप उसे एक साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए एक तरीका आपके पास है STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए यदि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप वो स्कीम तय कर लेते हैं और उस स्कीम को हम टारगेट स्कीम कहते हैं। और फिर आप उसी फंड हाउस की एक कम जोखिम वाली डेट स्कीम जैसे कि लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में उन लमसम पैसों को पार्क कर देते हैं जिसे हम सोर्स स्कीम कहते हैं। फिर आप यह तय करते हैं कि लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में जो लमसम अमाउंट पार्क किया गया है उस पैसे को कितने समय में आपको टारगेट स्कीम यानी कि वो इक्विटी स्कीम या हाइब्रिड स्कीम जिसमें आप पैसों को लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कितने वक्त में पूरे पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। आप सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में पीरियोडिकली यानी कि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली इस तरह से पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार STP रजिस्टर करना है और फिर ऑटोमेटिकली जिस स्कीम से आपने तय किया है वहां से एक फिक्स्ड इंटरवल पर जैसा भी आपने तय किया है वो फिक्स्ड अमाउंट टारगेट स्कीम में रेगुलरली ट्रांसफर होता रहेगा। तो क्योंकि हमारे इमोशनल बायसेस हमारे इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं तो ऐसे में यदि STP के जरिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहां पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब यह होता है कि जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पर रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी परचेज की जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है। तो STP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का तो फायदा मिलता ही है और साथ ही यहां पर लंबे वक्त में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल सकता है। तो आप अपनी जरूरत और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली STP सेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी और महत्वपूर्ण विषय पर। धन्यवाद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।